राधा स्वामी जी। बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, ध्यान करते ही भूख, बेचैनी और खालीपन क्यों बढ़ता है। जब तुम भीतर से खाली हो जाते हो तब क्या होता है। ध्यान में यह शून्यपना क्यों होता है। ध्यान में शून्य क्यों आता है। ध्यान करते ही भूख भी बढ़ जाती है। तो ध्यान के बाद जो खालीपन आता है ये क्या है। क्या इसमें घबराने की कोई चिंता है। क्योंकि अक्सर साधकों के मन में ये आता है कि अब हम खाली हो गए हैं, अब क्या। तो उसके बाद उनके अंदर डर बैठता है, कई तरह तरह की चीज़ें होती हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में आज की सत्संग वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विनती करता हूँ इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। हो सकता है आपके काम में आ जाए कोई शब्द। देखिए, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, थोड़े दिन ध्यान में बैठते हैं, जो सच में ध्यान होता है, जिसको मैं कुछ ना करना कहता हूँ, तो 1.5 महीना भीतर खालीपन दिखाई पड़ने लगता है। वह है तो सदा, ध्यान में नहीं डूबे तो दिखाई नहीं पड़ता। तो ध्यान करने से बोध थोड़ा जगता है, होश थोड़ा आता है, भीतर खालीपन दिखने लगता है। और एक बड़ी अनूठी घटना घटती है। जिस व्यक्ति को भी वह भीतर खालीपन दिखाई पड़ता है, वह ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करना शुरू कर देता है। हर तीसरा चौथा व्यक्ति यही कहता है मुझे कि हम क्या करें, ये क्या हुआ। इतनी रोटी तो हम खाते नहीं थे, इतना भोजन हम कभी नहीं करते थे। ये ध्यान ने तो हमें बड़ी मुश्किल में डाल दिया। बस रोटी 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 की ही धुन सवार रहती है। तो मैं उनको कहता हूँ कारण है। कारण ये है कि ध्यान ने तुम्हें भीतर की रिक्तता दिखाई। अब रिक्तता को भरना है। रिक्तता काटती है, कुछ भी नहीं है अंदर, तो आदमी कुछ भरना चाहता है। धन से, पद से, प्रतिष्ठा से तुम अपने को भरते हो। चारों तरफ चीज़ें इकट्ठी कर लेते हो, उनके बीच बैठ जाते हो निश्चिंत होकर। लगता है कुछ हमारे पास है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैसा इतना इकट्ठा करते हैं कि ज़रूरत भी पूरी हो गई, फिर भी लगे हैं। कोई व्यक्ति प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ने शुरू कर देता है, कोई एमएलए बनना चाहता है, कोई प्रतिष्ठा पाना चाहता है। ये होता है। कईयों में लालच बढ़ जाता है, कईयों में गुस्सा बढ़ जाता है, कईयों में काम वासना बढ़ जाती है। तो इन सभी चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं ताकि लगे कि हमारे पास कुछ है। तो जिनके पास कुछ भी नहीं है उन्हें बटोरने की आकांक्षा पैदा होती है। जिनके पास कुछ है उन्हें बटोरने का कोई सवाल नहीं है। वे अपने में काफ़ी हैं। खुद का होना ही इतना भराव है कि अब और बटोरने का सवाल नहीं है। इसीलिए तो हमने बुद्ध को पूजा, महावीर को पूजा, शंकर को पूजा, क्योंकि हमने देखा इनमें कि इनकी संपदा इनके भीतर है। कुछ है इनके भीतर कि उसके कारण खालीपन मिट गया है। कोई प्रकाश है भीतर जिसके कारण अब भीतर की रिक्तता पूर्णता हो गई है। भीतर का शून्य
सत्य हो गया है, तो ध्यान शून्य लाता है। अगर तुमने जल्दबाजी की तो शून्य को भरने की तृष्णा पैदा होगी। तुम में से बहुत से लोग जल्दबाजी करते हैं, जल्दबाजी में तरह तरह के कदम उठाते हैं, फिर नीचे गिर जाते हैं। अगर जल्दबाजी ना की और तुम इस शून्य के साथ रहने को राजी हो गए, तुमने उसे स्वीकार कर लिया, तो तुम पाओगे धीरे धीरे शून्य अपने आप भर दिया गया। क्योंकि प्रकृति शून्य को बर्दाश्त नहीं करती। शून्य तुम करो, भर देती है प्रकृति। ना परमात्मा शून्य को बर्दाश्त करता है। तुम शून्य पैदा करो, परमात्मा भर देता है। शून्य भर चाहिए, पूर्ण तो उतर आता है। जैसे कहीं गड्ढा हो, वर्षा हो, तो सारा पानी चारों तरफ से दौड़कर गड्ढे में भर जाता है। ऐसे ही तुम जब शून्य होते हो, परमात्मा चारों तरफ से तुम्हारी तरफ दौड़ने लगता है। तुमने गड्ढा बना दिया, अब भरना उसे है। आधा तुम करते हो, आधा परमात्मा करता है। और तुम्हारा करना कुछ खास नहीं, असली करना तो उसी का है। तुम्हारा करना इतना ही है कि तुम खाली होने को राजी हो जाओ। इसलिए सारे संत पुरुष, सारे बुद्ध पुरुष भरने की तृष्णा से बचो, बटोरने की तृष्णा से बचो, इसका इतना आग्रह करते हैं। क्योंकि अगर तुमने स्वयं ही भर लिया तो तुम परमात्मा को भरने का मौका ही नहीं देते हो। मैंने एक कहानी सुनी है कि श्री कृष्ण भोजन को बैठे, रुक्मिणी ने थाली लगाई। एक कौर लिया होगा मुश्किल से कि हड़बड़ा कर भागे। रुक्मिणी समझ ना पाई, लेकिन द्वार तक गए, वापस लौट आए। फिर बैठ गए खाना खाने के लिए। रुक्मिणी ने कहा, बेबूझ हो गई बात, किस लिए भागे और फिर क्यों द्वार से वापस लौट आए? भागे तो ऐसे जैसे कहीं आग लग गई हो कि अब भोजन कैसे किया जा सकता है, आग पहले बुझानी होगी। और लौट आए ऐसे जैसे कुछ भी ना हुआ था। ये क्या किया? तो श्री कृष्ण ने कहा, जरूर आग लग गई थी। भागा, लेकिन दरवाजे तक पहुंचा कि आग बुझ गई। लौट आया। दरअसल मेरा एक भक्त एक राजधानी की सड़क से गुजर रहा है। लोग उस पर पत्थर फेंक रहे हैं, लहू बह रहा है उसके माथे से और वह गोविंद गोविंद किए जा रहा है। वह ना तो उत्तर दे रहा है, ना बचाव कर रहा है। उसने अपने को बिल्कुल मेरे हाथों में छोड़ दिया। भागना एकदम अनिवार्य था। जो इस भांति असहाय हो जाए, भगवान को उसकी तरफ भागना ही पड़ता है। जो इतना शून्य हो जाए कि पत्थर पड़ रहे हैं, उनसे बचाव भी ना करे, भागे भी ना, उत्तर भी ना दे, तो सारा अस्तित्व उसकी रक्षा के लिए आ जाता है। गड्ढा हो गया, चारों तरफ से जलधार बहने लगती है उसे भरने को, उसे झील बनाने को। फिर रुक्मिणी ने पूछा कि अच्छा ये तो मुझे समझ आया, लौट क्यों आए? तो कृष्ण ने कहा, लेकिन जब तक मैं द्वार तक पहुंचा, उसने अपना चित्त ही बदल लिया। उसने खुद ही पत्थर हाथ में उठा लिया। अब वह खुद ही जवाब दे रहा है, मेरी कोई ज़रूरत ना रही। परमात्मा की ज़रूरत वहीं है जहां तुम असहाय हो, और तुम्हारी असहाय अवस्था से गोविंद गोविंद का नाम निकल जाए, भजन हो गया। कोई शब्द कहने की ज़रूरत नहीं कि तुम गोविंद गोविंद चिल्लाओ। भीतर भाव कि वे भाव भरी आंखें आकाश की तरफ उठ जाएं, कि तुम्हारा हृदय आकाश की तरफ खुल जाए और तुम अपने कुछ भी ना करो, अपनी तरफ से कुछ ना करो। उसी क्षण परमात्मा तुम्हारी तरफ दौड़ता पड़ता है। तुम गड्ढे बनो, परमात्मा भरने को सदा राजी है। हजरत मोहम्मद कहा करते थे, तुम एक कदम चलो उसकी तरफ, वह 1000 कदम चलता है। पर तुम एक कदम ही नहीं चलते
और वह एक कदम अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक तुम्हारी तरफ से संकेत न मिले कि निमंत्रण है, तब तक परमात्मा कैसे आए? आना भी चाहे तो कैसे आए? जिसे तुमने निमंत्रण ही नहीं दिया है, जिसे तुमने बुलावा ही नहीं भेजा है, वह आ भी जाए तुम्हारे द्वार पर तो तुम्हारे द्वार खोले ना पाएगा। वह दस्तक भी दे तो तुम समझोगे हवा का झोंका है। वह चिल्लाए पुकारे भी तो तुम अपने भीतर के शोरगुल के कारण उसकी आवाज़ न सुन पाओगे। हे मूढ़, धन बटोरने की तृष्णा को छोड़ो, सद्बुद्धि को जगाओ। बुद्धि तुम्हारी चालाकी का नाम है, सद्बुद्धि तुम्हारी समझदारी का। इसलिए दुनिया जितनी बुद्धिमान होती जाती है, उतनी चालाक होती जाती है। हैरान होते हैं लोग ये देखकर कि लोग जितने शिक्षित हो जाते हैं, उतने चालाक हो जाते हैं। सोचा जाता था कि लोग शिक्षित हो जाएंगे तो सरल होंगे, लोग सुशिक्षित हो जाएंगे तो निर्दोष हो जाएंगे। लेकिन जितनी शिक्षा बढ़ती है, उतनी चालाकी बढ़ती है, उतना आदमी बेईमान होने लगता है, उतना पाखंडी हो जाता है, उतना दूसरे को कैसे चूसना इसकी कला में पारंगत हो जाता है। बुद्धि यानी संसार में कुशलता, सद्बुद्धि यानी परमात्मा में कुशलता। और ध्यान रखना, सद्बुद्धि वाला आदमी हो सकता है सांसारिकों को बुद्धू मालूम पड़ेगा ही, क्योंकि सांसारिक कहेगा ये तुम क्या कह रहे हो। महात्मा बुद्ध ने घर छोड़ा, वह सद्बुद्धि के अवतरण की घटना थी। महल छोड़ा, राज्य छोड़ा। जो सारथी उन्हें छोड़ने गया था राज्य की सीमा के पार, वह तो साधारण नौकर था, उससे भी न रहा गया। उसने कहा कि सुनो, ये छोटे मुंह बड़ी बात है, लेकिन कहे बिना नहीं रह सकता। तुम जो कर रहे हो ये बिल्कुल बुद्धूपन है, न समझी है, पागल हुए हो। सारी दुनिया राजमहल चाहती है, साम्राज्य चाहती है, सौभाग्य से तुम्हें मिला है, और अभागे तुम कि तुम छोड़कर जा रहे हो। तुम्हारी जैसी सुंदर पत्नी कहाँ पाओगे? यह धन, सुख सुविधा, ये राजमहल, ये परिवार, ये सम्मान कहाँ पाओगे? लौट चलो। बूढ़ा सारथी, वह भी बुद्ध से ज्यादा समझदार है, वह भी सलाह दे रहा है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी बात मैं समझता हूं, लेकिन तुम जहां महल देखते हो, वहां मैं सिवाय आग लगी लपटों के और कुछ भी नहीं देखता। और जहां तुम सौंदर्य देखते हो, वहां मैं मौत को छिपा देख लिया है। और जहां तुम धन देखते हो, वहां सिर्फ धन का धोखा है। मैं असली धन की खोज में जाता हूं। सुनो, मैं असली घर की खोज में जाता हूं, क्योंकि यह घर तो छीन लिया जाएगा। मैं उस घर की तलाश में हूं जो छीना ना जा सके, और जब तक वह ना मिल जाए, तलाश नहीं रुकेगी। उसके लिए मैं सब गंवाने को तैयार हूं, क्योंकि यह तो छीन ही जाएगा। इसको दांव पर लगाने में हर्ज क्या है? दिन समय की बात है, आज है कल छिन जाएगा। जो कल छिन ही जाएगा, अगर उसको दांव पर लगाने से कुछ ऐसा मिलता हो जो कभी न छिने, तो ये सौदा महंगा नहीं है। बुद्ध को सद्बुद्धि पैदा हुई है, सारथी बुद्धिमान है। बुद्ध लौटे घर 12 वर्ष बाद, सद्बुद्धि का दिया पूरा जल चुका है। वे रोशन हो गए हैं, लेकिन बाप नाराज है, जैसा कि सभी होते ही हैं। बाप ने कहा, ना समझी छोड़ो, घर वापस लौट आओ। तुमने मुझसे धोखा किया है, तुमने अपनी पत्नी से धोखा किया है, तुमने अपने नवजात बेटे से धोखा किया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, क्योंकि पिता का हृदय है मेरा। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तुम वापस लौट आओ। ये शोभा नहीं देता ये भीख मांगना सड़कों पर। किसके तुम बेटे हो और तुम्हें भीख मांगने की जरूरत क्या है? तुम्हें अगर इसी तरह का शौक हो
तो हजारों लोगों को तुम रोज भीख बांट सकते हो। मांगने की क्या जरूरत है। बुद्ध अभी भी बुद्ध के पिता को बुद्धू ही मालूम पड़ रहे हैं। सांसारिक बुद्धि को धार्मिक सद्बुद्धि नासमझी मालूम पड़ती है। लोग समझते हैं कि ये तो पागलपन है, ये क्या कर रहे हो। लेकिन जिसको सद्बुद्धि जगती है उसे लगता है कि बुद्धि बिल्कुल नासमझी है और तुम्हें निर्णय करना होगा, क्योंकि इस निर्णय के बिना कोई आदमी धर्म के जगत में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक तुम्हें सांसारिक बुद्धि मूर्ता न मालूम पड़ने लगे तब तक सद्बुद्धि की किरण तुम्हें मिल न सकेगी। सांसारिक बुद्धि जब तुम्हें मूर्ता मालूम होने लगे, सांसारिक चालाकी जब तुम्हें अपने को ही धोखा देना मालूम होने लगे, और सांसारिक यश पद प्रतिष्ठा जब तुम्हें असफलता दिखाई पड़ने लगे, तब तुम्हारे भीतर सद्बुद्धि का अंकुरण होगा। सद्बुद्धि को जगाओ और मन को तृष्णा शून्य करो तथा उसी से संतुष्ट और प्रसन्न रहो जो अपने श्रम से मिलता है। ये सभी धनों के संबंध में सच है। बाहर के धन में भी जो अपने श्रम से मिल जाए, जो उससे तृप्त हो गया, उसके जीवन में नैतिकता होगी। और भीतर के जगत में भी भीतर का जो धन अपने श्रम से मिले उसके चित्त में धार्मिकता होगी। तुम शास्त्रों को जब कंठस्थ कर लेते हो तो तुम चोरी कर रहे हो। वह जो किताबों शास्त्रों में छिपा ज्ञान है वह तुमने श्रम से नहीं पाया है, वह तुम सिर्फ चुरा रहे हो। वह उधार है, वासा है। तुम किसी दूसरे की बात पकड़ लिए हो, उस पर अपने भवन को मत बनाना। वह रेत पर खड़ा किया हुआ भवन है, हवा का एक छोटा सा झोंका उसे गिरा देगा। अभी कुछ दिन पहले मैं एक झेन कहानी कह रहा था। एक झेन आश्रम के द्वार पर एक संध्या एक भिक्षु ने दस्तक दी। जापान में झेन आश्रमों का यह नियम है कि अगर कोई भिक्षु यात्री भिक्षु विश्राम करना चाहे तो उसे कम से कम एक प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। जब तक वह एक प्रश्न का उत्तर ना दे दे ठीक ठीक, तब तक वह वर्जित होता है, अर्जित नहीं करता। विश्राम के लिए वह वर्जित ही होता है। वह आश्रम में रुक नहीं सकता, उसे आगे जाना पड़ेगा। आश्रम का प्रमुख द्वार पर आया, द्वार खोला और उसने झेन फकीरों की एक बड़ी पुरानी पहेली अतिथि के सामने रखी। पहेली है कि तुम्हारा असली चेहरा क्या है, मूल चेहरा कौन सा है। वैसा मूल चेहरा जो तुम्हारे माँ और बाप के पैदा होने के पहले भी तुम्हारा ही था। देखो, यह आत्मा के संबंध में एक प्रश्न है, क्योंकि माँ और बाप से जो मिला वह शरीर है, शरीर का चेहरा भी उनसे मिला। तुम्हारी ओरिजिनल मौलिक मुखाकृति क्या है, तुम्हारा स्वभाव क्या है। और झेन फकीर कहते हैं, इसका उत्तर शब्दों से नहीं दिया जा सकता, इसका उत्तर तो जीवंत अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तो जैसे ही ये सवाल पूछा गया, उस अतिथि फकीर ने अपने पैर से जूता निकाला और पूछने वाले के चेहरे पर जूता मारा। पूछने वाला पीछे हट गया। झुककर उसने सलाम की, नमस्कार किया और कहा, स्वागत है, भीतर आओ। दोनों ने भोजन किया। फिर जलती हुई अंगीठी के पास बैठकर दोनों रात बात करने लगे। मेजबान ने मेहमान से कहा, तुम्हारा उत्तर अद्भुत था। मेहमान ने पूछा, तुम्हें स्वयं इस उत्तर का अनुभव है? मेजबान ने कहा, नहीं, मुझे तो अनुभव नहीं है, लेकिन बहुत मैंने शास्त्र पढ़े हैं और शास्त्रों से यह पाया है कि ठीक उत्तर देने वाला डगमगाता नहीं, झिझकता नहीं। तुम बिना झिझके उत्तर दिए और तुम्हारे उत्तर में बात छिपी थी। शास्त्रों के आधार से मैं जानता हूं, मैं पहचान गया कि तुम्हें उत्तर मिल गया है, क्योंकि तुमने जो उत्तर दिया वह उत्तर ये था कि नासमझ शब्द में प्रश्न पूछता है, निशब्द में उत्तर चाहता है। नासमझ मूल चेहरे की बात पूछता है
और मूल चेहरा तो तेरे पास भी है, इसलिए मैं जूता मारकर तेरे चेहरे को उत्तर दे रहा हूँ कि ये चेहरा मूल नहीं है, जूता मारने योग्य है। मेज़बान ने कहा कि मैं समझ गया तेरा उत्तर। शास्त्र मैंने पढ़े हैं और उसमें ऐसे उत्तर लिखे हैं। मेहमान कुछ बोला ना, चुपचाप चाय की चुस्की लेता रहा। तब जरा मेज़बान को शक हुआ। उसने गौर से इसके चेहरे को देखा। इसके चेहरे में उसे कुछ प्रतीत हुआ जो बड़ा असंतोषदायी था। उसने फिर से पूछा कि मित्र, मैं एक बार फिर पूछता हूँ, तुझे भी वस्तुतः उत्तर मिल चुका है या नहीं? मेहमान ने कहा, मैंने भी बहुत शास्त्र पढ़े हैं और जहाँ से तुमने मुझे पहचाना कि उत्तर मिल गया, वहीं से मैंने ये उत्तर पढ़ा है। उत्तर तो मुझे भी नहीं मिला है। शास्त्र भयंकर धोखा हो सकता है। ये जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े खुद को कहलाने वाले संत, ये भयंकर धोखे में हैं। शास्त्र पढ़ लिए हैं और शास्त्रों से उत्तर दे रहे हैं, और हम लोग कितने मूर्ख हैं कि इनके पीछे लगे हुए हैं। मैं तो अपने आप को ऐसा ही मूर्ख समझता हूँ। समझता था, हूँ क्या, अब भी हूँ, था क्या हूँ। क्योंकि मैं भी ये सोचता था कि मैंने भी किताब में ये पढ़ा है। मैं गूगल कर लिया करता था। पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना विकास नहीं हुआ था, 10 साल पहले की बात है। तो मैं देखता, संत कहते अपने अपने प्रवचन, तो वो अलग अलग बातें कहते। मैं एक दूसरे से जोड़ तोड़ कर देखता। फिर मेरे कुछ प्रियजन थे, मेरे रिश्तेदार से, उनसे बातें पूछता। कुछ कुछ बातें मिलती तो मैं सोचता यही व्यक्ति सच्चा संत है। परंतु जब सच में उत्तर मिला मुझे, तब मैंने देखा सब खोखे हैं, थोथे दावे हैं इनके, खोखले हैं ये जितने भी त्रिपुंड लगाए हैं, किसी ने कुछ पहन रखा है, किसी ने कुछ, किसी ने धोती पहन रखी है, किसी ने कुर्ता पहन रखा है, किसी ने पजामा, किसी ने भगवा कपड़ा पहन रखा है। सब के सब झूठे हैं, धोखेबाज हैं। रंग लेते हैं चेहरों को, शरीरों को भभूत से, कहलवाते हैं नागा साधु, और ज्ञान के नाम पर शून्य। तो शास्त्र भयंकर धोखा हो सकता है, क्योंकि शास्त्र में उत्तर लिखे हैं, तुम्हारी किताबों में उत्तर लिखे हैं। लेकिन किताबों के उत्तर को दोहराना वैसे ही है जैसे गणित की किताब के पीछे उत्तर दिए होते हैं। तुम गणित पढ़ो, उल्टा कर किताब के पीछे उत्तर देख लो, तो उत्तर तो तुम सही दे दोगे, लेकिन उस प्रश्न से उत्तर तक पहुंचने का जो मार्ग है, जो विधि है, जो फार्मूला है, वह तुम्हारे पास ना होगी। उत्तर कितना ही सही हो, तुम गलत ही रहोगे, क्योंकि तुम तो विधि से गुजरते तभी निखरते। उत्तर दूसरे का काम नहीं आ सकता, उत्तर अपना ही चाहिए। चाहे कितने भी तुम्हारे बड़े बड़े संतों ने उत्तर दिया हो, चाहे वो कितना ही पहुंचा हुआ महापुरुष क्यों ना हो, उस महापुरुष का उत्तर क्या तुम्हारे काम आएगा? उस महापुरुष का पिया गया पानी क्या तुम्हारे गले की प्यास बुझाएगा? उस महापुरुष की खाई गई रोटी क्या तुम्हारे पेट की आग को बुझाएगी? नहीं बुझाएगी। तो उत्तर दूसरे का काम नहीं आ सकता। उत्तर भाई अपना ही चाहिए। तुम्हारा गुरु कितना ही पहुंचा हुआ क्यों ना हो, उत्तर तुम्हारे खुद का चाहिए। हुआ होगा किसी को, किसी बड़े महापुरुष को, तुम्हारे गुरु को, परंतु तुम्हें तो खुद का उत्तर चाहिए ना। और परमात्मा तुम्हारी शास्त्रीय परीक्षा नहीं लेता, अस्तित्वगत परीक्षा लेता है। क्या तुमने सुना, क्या तुमने पढ़ा, ये नहीं पूछेगा। क्या तुमने जिया? अगर तुम्हारे जीवन में ही तुम्हें उत्तर मिला हो तो तुम्हारे श्रम से मिला है। तो चाहे धन बाहर का हो, अगर बाहर के धन को तुम श्रम से कमाओ तो तुम्हारे जीवन में नैतिकता होगी, और अगर भीतर के धन को तुम मेहनत से कमाओ तो तुम्हारे जीवन में धार्मिकता होगी, प्रामाणिक धर्म होगा। इसी को स्वामी राम ने नगद धर्म कहा है। उधार धर्म, नगद धर्म। उधार धर्म ऐसा है, उत्तर तो सब सही,
लेकिन नपुंसक, कोरे, खाली, चली हुई बंदूक जैसे। उसको बंदूक में रखकर चलाने की कोशिश मत करना। हंसी होगी जगत में, तुम्हारी गोली चल चुकी, वह चली हुई कारतूस है। लेकिन अधिकतर लोग यही कर रहे हैं, दूसरों के उत्तर दोहरा रहे हैं, मशीनी उत्तर दोहराए चले जा रहे हैं। अपना प्रश्न भी उन्होंने अब तक नहीं खोजा है, अपना उत्तर तो बड़ी दूर की बात। अभी उन्हें यह भी पता नहीं है कि हमारे अस्तित्व का प्रश्न क्या है, जिसकी हम खोज कर रहे हैं। हम क्या जानना चाहते हैं, इसका भी अभी ठीक ठीक पता नहीं है। हे मूढ़, धन बटोरने की तृष्णा छोड़, सद्बुद्धि को जगा। शंकर जी का यह फरमान है। उसी से संतुष्ट और प्रसन्न रह जो श्रम से मिलता है। हे मूढ़, सदा गोविंद को भजो। भज गोविंदम मूढ़ मते, भज गोविंदम मूढ़ मते। नारी के रूप, स्तन और नाभि प्रदेश को देखकर मोहाविष्ट मत हो जाओ। वे सब मांस के विकार मात्र हैं। ऐसा विचार मन में बार बार करो। हे मूढ़, सदा गोविंद को भजो। देखिए, पुरुष के मन में नारी का आकर्षण है, नारी के मन में पुरुष का आकर्षण है। विपरीत का आकर्षण होता है और विपरीत के आकर्षण में एक सम्मोहित अवस्था हो जाती है। अब इसे समझना, जब बच्चा पैदा होता है तो पहला संपर्क संसार से उसका माँ का स्तन है। पहला संपर्क पर से है, दूसरे से माँ का स्तन है। अब माँ के स्तन से ही परिचित होकर वह संसार में यात्रा शुरू करता है। इसीलिए स्त्री के स्तन में पुरुष की सदा ही वासना बनी रहती है। वह पहला संस्कार है मन पर, उससे गहरा कोई भी संस्कार नहीं है। इसलिए चित्र देखो, मूर्तियाँ, फिल्मों को देखो, खजुराहों की मूर्तियाँ देखो, सब स्त्री की छाती के आसपास घूमती हैं। और पुरुष के मन में स्त्री के शरीर में सबसे ज्यादा मोहाविष्ट होने की जो जगह है, स्त्री की छाती है। स्त्रियां स्तनों को छिपाने में लगी रहती हैं, पुरुष उनको उघाड़ने में लगे रहते हैं। क्योंकि स्त्रियों को भी पता है आकर्षण कहाँ है पुरुष का, पुरुष को भी पता है कि स्त्री में उनका रस कहाँ है। जितनी सभ्यता विकसित होती है, उतनी ही ये कठिनता बढ़ती जाती है। असभ्य जातियों में स्त्री की छाती के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, क्योंकि स्त्रियां उघाड़ी हैं, छाती उघड़ी हुई है। हर बच्चे को जितनी देर तक उसे दूध पीना हो माँ का, पीने की पूरी स्वतंत्रता है। वह 10 साल का भी हो जाए और पीता रहे, कोई अड़चन नहीं है। सभ्य समाजों में जल्दी से जल्दी बच्चे से स्तन छुड़ाने की आकांक्षा है, और जितने जल्दी छुड़ा लिया जाए उतना ही उसमें रस शेष रह जाता है। फिर कविताएं करते हैं लोग, चित्र बनाते हैं, पॉर्न देखते हैं, मूर्ति गढ़ते हैं, 1000 उपाय करते हैं, लेकिन उनका मन उस स्त्री की छाती के आसपास घूमता रहता है। बच्चा तृप्त नहीं हो पाया, अतृप्त रह गया है। वह अतृप्ति सपने बनाती है। अतृप्ति में भीतर का एक सम्मोहन पैदा होता है, और इसकी तृप्ति का अब कोई उपाय नहीं है जब तक कि सद्बुद्धि ना जगे। तो इसे सतत स्मरण करना जरूरी है। शंकर जी कहते हैं, बार बार स्मरण होता रहे तो ही वह जो पहला संस्कार पड़ा है वह टूट सकता है। जैसा कि शंकराचार्य जी ने कहा है, नारी स्तन भरना भिदेशम दृष्टा मागा मोहावेशम एतन मास वसान दिविकारम मनसी विचिन्त्य वारम वारम। भाई बार बार याद आती रहे, ये पहला संस्कार तभी टूट सकता है। वैज्ञानिकों ने कुछ खोजें की हैं, उनकी एक खोज बड़ी महत्वपूर्ण है। एक वैज्ञानिक मुर्गियों पर प्रयोग कर रहा था। मुर्गी के अंडे से बच्चा पैदा हुआ तो उसने उस बच्चे को मुर्गी को न देखने दिया, एक बतख को पास रख दिया। बच्चे ने जब आंख खोली अंडे के बाहर आकर तो उसने बतख को देखा। पहला संस्कार हुआ। फिर एक बड़ी मज़ेदार घटना घटी। बतख के पीछे दौड़े, मुर्गी से उसकी कोई जान पहचान ही ना रही। बतख उसे मारे भी, क्योंकि बतख को बर्दाश्त नहीं है कि मुर्गी का बच्चा उसके पीछे भागे। उसे मारे भी,
तो भी वह उसी के साथ जाए, मुर्गी उसे फुसलाए भी तो वह उसके पास ना आए, दूर खड़ा डरे। तो बतखों का जो छोटा सा मकान बनाया था, छोटा सा डब्बा आकार, तो उसमें वह सोना चाहे रात को और बतखें उसे मार मार कर बाहर निकाल दें। ये चीज़ मैंने टॉम एंड जेरी कार्टून में देखी थी, बचपन में देखा करता था। तो और मुर्गी उसे फुसलाकर अपने कटघरे में ले जाना चाहे, जहाँ सभी मुर्गियाँ उसका स्वागत करने को तैयार हैं, लेकिन वह वहाँ जाने को तैयार नहीं। तो पहला इम्प्रिंट, पहला संस्कार बड़ा बहुमूल्य है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। वह जीवन भर पीछा करता है। मनुष्य के जीवन में जो भी पहली घटना घटती है वह सदा पीछा करती है और फिर जीवन भर चित्त उसके आसपास सपने गूंथता है। तो स्त्री के शरीर में या पुरुष के शरीर में ऐसा क्या है जिसमें इतना आकर्षण है? निश्चित कुछ है, क्योंकि तुम्हारा शरीर भी स्त्री और पुरुष के शरीर के मिलन से बना है। आधा स्त्री ने दान किया है, आधा पुरुष ने दान किया है। हर व्यक्ति आधा पुरुष है, आधा स्त्री है, दोनों का मेल है। तुम्हारा रुआ रुआ आधा स्त्री है, आधा पुरुष है, अधूरा अधूरा है। वह जो तुम्हारे भीतर स्त्री का हिस्सा है वह पुरुष की आकांक्षा करता रहता है, वह जो तुम्हारे भीतर पुरुष का हिस्सा है वह स्त्री की आकांक्षा करता रहता है। मनोविज्ञान की नवीनतम खोजें ये कहती हैं हर पुरुष के भीतर अचेतन में छिपी स्त्री है और हर स्त्री के भीतर अचेतन में छिपा पुरुष है। जब तक तुम्हारे भीतर की स्त्री तुम्हारे भीतर के पुरुष से न मिल जाए तब तक तुम बाहर खोजते रहोगे। जब तक तुम्हारे भीतर का पुरुष तुम्हारे भीतर की स्त्री के साथ एक न हो जाए, जब तक तुम्हारा चेतन मन अचेतन मन संयुक्त होकर एक न हो जाए, तब तक तुम्हारे जीवन में विजातीय का स्त्री का पुरुष के लिए, पुरुष का स्त्री के लिए आकर्षण शेष रहेगा। तुमने अर्धनारीश्वर की प्रतिमा देखी होगी जिसमें शंकर आधे हैं स्त्री और आधे हैं पुरुष। तो जब तक तुम्हारे भीतर भी आधे पुरुष और आधी स्त्री की अर्धनारीश्वर प्रतिमा निर्मित न हो जाए, जब तक तुम अपने भीतर ही पूरे न हो जाओ, तब तक तुम्हारी तलाश बाहर जारी रहेगी। तुम चाहोगे स्त्री से मिलकर शायद पूर्णता हो जाए, कुछ खोया खोया लगता है। स्त्री तुम्हारे भीतर ही तुम्हारे अचेतन में पड़ी है। इसलिए समस्त योग तंत्र मौलिक रूप से तुम्हारे भीतर की शक्तियों को मिलाने की प्रक्रिया है। जब तुम भीतर जुड़कर एक हो जाते हो तब तुम्हारे भीतर बाहर की आकांक्षा समाप्त हो जाती है। लेकिन बाहर की आकांक्षा समाप्त हो तो ही तुम अपने भीतर मिलकर एक हो सकते हो। ये दोनों बातें एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसलिए शंकर कहते हैं नारी के रूप, स्तन और नाभि प्रदेश को देखकर मोहाविष्ट मत हो। शंकर पुरुषों से बोल रहे हैं क्योंकि उन दिनों विशेषकर इस देश में धर्म मूलतः पुरुषों का एकाधिपत्य था। लेकिन यही बात स्त्रियों के लिए भी कह देनी जरूरी है कि पुरुष के शरीर में भी कुछ नहीं है जिसमें मोहाविष्ट होने की जरूरत हो। तुम उसकी चौड़ी छाती ना देखो, उसके 6 एब्स ना देखो और मोहाविष्ट हो जाओ कि हाँ यही मुझे चाहिए। तो शंकर के ये वचन या इस तरह के और संतों के वचन एक बड़ी भ्रांति का कारण बन गए हैं। ऐसा लगता है कि स्त्री के शरीर में कुछ नहीं है और तुम्हारे शरीर में बहुत कुछ है। शरीर में ही कुछ नहीं है, ये बात ख्याल रखना। नहीं तो पुरुष सोचने लगते हैं कि स्त्री के शरीर में कुछ नहीं है, सब हड्डी मांस मज्जा है और तुम्हारे शरीर में सोना हीरा चांदी है। तो जब तक तुम अपने ही शरीर में हड्डी मांस मज्जा ना देख पाओगे तब तक तुम स्त्री के शरीर में भी ना देख पाओगे। इससे स्त्री की निंदा करने की एक परंपरा बन गई। पुरुष सोचने लगे कि जैसे स्त्री ने उन्हें बंधन में डाला है तो फिर स्त्री को किसने बंधन में डाला है। पुरुष सोचने लगे कि स्त्री ही मोक्ष में बाधा है। अगर स्त्री मोक्ष में बाधा है तो स्त्री के लिए मोक्ष में कौन बाधा है? स्त्रियां तो फिर बिना ही बाधा के मोक्ष पहुंच जाएंगी। थोड़ा सोचो तो,
जब उनके जीवन में कोई बाधा ही नहीं है तो मोक्ष में कोई अड़चन नहीं, वे तो ऐसे ही पहुंच जाएंगे सचखंड। नहीं, स्त्री और पुरुष का सवाल ही नहीं है। विपरीत में जो आकर्षण है वह व्यर्थ है, वे सब मांस के विकार मात्र हैं। ऐसा विचार मन में बार बार करो, क्योंकि संस्कार जो पड़ चुका है उसको तोड़ने के लिए बार बार विचार की जरूरत है। सतत स्मरण रहे तो जैसे जलधार पत्थर को तोड़ देती है, बड़े मजबूत पत्थर को जब पहली दफा जलधार गिरती है, कौन सोचेगा कि जलधार पत्थर को तोड़ पाएगी। लेकिन एक वक्त आता है कि जलधार तो बनी रहती है, पत्थर रेत के कण कण होकर बह जाता है। संस्कार बड़ा कठोर है, बड़ा गहरा है, लेकिन अगर विचार की जलधार बूंद बूंद भी टपकती रही तो एक दिन तुम अचानक पाओगे कि पत्थर टूट गया और बह गया। और जिस दिन तुम्हारे संस्कार बह जाते हैं तुम मुक्त हो जाते हो। और हे मूढ़, सदा गोविंद को भजो, शंकर जी फरमाते हैं, और गोविंद के भजन को निरंतर साधे रहो। कुछ भी करो लेकिन लौट लौट कर गोविंद के भजन को। अब गोविंद के भजन का क्या अर्थ है? गोविंद के भजन का अर्थ है जो दिखाई पड़ रहा है वह काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है, पूरा नहीं है। जो नहीं दिखाई पड़ रहा है वह भी है, उसे याद रखो। कहीं ऐसा ना हो कि दृश्य में अदृश्य खो जाए। अदृश्य को याद रखो। तुम मंदिर में जाते हो, वहां एक मूर्ति पड़ी होती है मंदिर के अंदर, तो मूर्ति को तो याद रखो, परंतु मूर्ति के इर्द गिर्द जो खाली जगह है, अदृश्य है, वो परमात्मा वो भी है। मूर्ति में तो है ही, जो अदृश्य जगह है उसमें भी है। अब उदाहरण के लिए अगर मैं तुम लोगों के सामने खड़ा हो जाऊं तो तुम लोग मुझे देख रहे होगे, मैं तुम लोगों को देख रहा होऊंगा। तुम मुझे जहां तक देख पाओगे वह दृश्य है, मतलब मेरा ये जो शारीरिक ढांचा है ये दृश्य है। लेकिन मेरे भीतर अगर तुम्हें अदृश्य की भी याद बनी रहे तो वो सच्ची बात है। रास्ते पर तुम चलो और जो आदमी तुम्हें मिले, जानवर, पक्षी, वृक्ष, तो जो दिखाई पड़ रहा है वह तो ठीक है, जो दिखाई पड़ रहा है वह संसार है। लेकिन हर दिखाई पड़ने वाले के भीतर जो अदृश्य छिपा है वही गोविंद है। गोविंद को भजने का अर्थ है ये जो दिखता है ये तुम्हें भुला ना पाए, दृश्य तुम्हें धोखा ना दे पाए, तुम अदृश्य को याद रखते ही रहो। एक सन्यासी को गलती से एक सिपाही ने मार डाला। तो 1857 की बात, क्रांति के दिन, एक मौन सन्यासी, नगन सन्यासी गुजर रहा है अंग्रेजों की छावनी के पास से। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, उससे पूछा कौन हो, लेकिन वह मौन है, इसलिए वह उत्तर नहीं दिया। उत्तर नहीं दिया तो शक बढ़ा, संदेह बढ़ा। तो एक अंग्रेज सिपाही ने भाला उठाकर उसकी छाती में भोंक दिया। उस सन्यासी ने व्रत लिया था कि सिर्फ मरते वक्त एक बार बोलेगा, उसके पहले नहीं। ऐसा 30 साल से वह मौन था। जब भाला उसकी छाती में छिदा, खून का फव्वारा फूट पड़ा, तब उसने सिर्फ एक वचन उपनिषद का कहा, तत्वमसि श्वेत केतु, तू भी वही है श्वेत केतु। भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने पूछा तुम्हारा क्या मतलब है? उसने कहा कि मेरा मतलब इतना ही है कि परमात्मा किसी भी रूप में आए मुझे धोखा ना दे पाएगा। आज वह भाला मारने के लिए आया है, भाला हाथ में लेकर आया है, भाला छाती में चुभ गया है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि भीतर तू वही है, तत्वमसि श्वेत केतु, तू मुझे धोखा ना दे पाएगा। छाती से खून बहते हुए वह सन्यासी नाचने लगा, क्योंकि वह अपने हत्यारे में भी परमात्मा को देख सका। तो भज गोविंदम मूढ़मते, इसका अर्थ है कि कहीं कुछ भी हो जाए, हर हालत में परमात्मा तो दिखाई पड़ता ही रहे, दुश्मन में भी दिखाई पड़े, और जब मौत द्वार पर आए तो मौत में भी दिखाई पड़े, मित्र में तो दिखाई पड़े ही, शत्रु में भी दिखाई पड़े। अभी तो ऐसा है कि मित्र में भी दिखाई नहीं पड़ता,
अभी तो तुम जिससे प्रेम करते हो उसमें भी दिखाई नहीं पड़ता, प्रेयसी में, प्रेमी में भी दिखाई नहीं पड़ता। अभी तो अपने बेटे में, अपने बच्चे में भी दिखाई नहीं पड़ता। दुश्मन की तो बात दूर की, अपने में नहीं दिखाई पड़ता तो पराये में कैसे दिखाई पड़ेगा। भज गोविंदम मूढ़मते का अर्थ है चाहे कुछ भी हो, एक परमात्मा तो सब जगह दिखाई पड़ता ही रहे, चट्टान में भी दिखाई पड़े। होगा बहुत गहरा सोया है, लेकिन वो है। वृक्ष में भी दिखाई पड़े, माना कि गूंगा है तो। पागल में भी दिखाई पड़े, माना कि विक्षिप्त है, लेकिन है तो। किसी भी रूप में आए वह तुम्हारी पहचान न चूके। साईं बाबा जी के जीवन में एक उल्लेख है। एक हिंदू सन्यासी जिस मस्जिद में साईं बाबा रहते थे उससे कोई 3 मील दूर रहता था। वह रोज आता साईं के दर्शन को, और जब तक उनके दर्शन न हो जाते तब तक वह घर वापस जाकर भोजन न करता। कभी कभी बड़ी भीड़ होती, वह मस्जिद में भीतर ही न घुस पाता। कभी कभी पूरा दिन बीत जाता, तब दर्शन होते, लेकिन जब तक वह पैर न छू ले तब तक वह भोजन न करता। कभी कभी रात हो जाती तो फिर भोजन करना मुश्किल हो जाता, उपवासा ही रह जाता, व्रत हो जाता, क्योंकि दिन में ही भोजन करने का नियम था। तो साईं बाबा ने उससे कहा, ना समझ, तुझे यहाँ आने की जरूरत ही कहाँ है, मैं वहीं आ जाऊंगा, मगर पहचानना, ऐसा ना हो कि मैं आऊं और तुम मुझे पहचाने ना। ठीक जब तेरा भोजन तैयार होगा मैं आ जाऊंगा, तू वहीं दर्शन कर लेना और भोजन कर लेना, 3 मील आना जाना, फिर कभी कभी उपवासे रह जाना। मुझे भी दर्द होता है, पीड़ा होती है। तो उसने कहा, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है, तो कल मैं राह देखूंगा। कल उसने खाना जल्दी बना लिया, बड़ी खुशी से राह देखने लगा। कोई नहीं आया तो एक कुत्ता आया। कुत्ते को भोजन की सुगंध मिल गई होगी। उसने डंडा उठाया और कहा, भाग यहां से, हम साईं की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आए तुम। 2 डंडे मारे, कुत्ते को भगा दिया। फिर कोई नहीं आया, दोपहर हो गई तो भागा हुआ मस्जिद पहुंचा। भीड़ लगी है, जाकर कहा कि यह क्या मामला है, बोलकर वचन देकर आए नहीं। तुम तो यहां जमे हो, भीड़ भाड़ में बैठे हो, आओगे कैसे? तो साईं ने कहा, मैं तो आया था, 2 डंडे भी खाए, तुम पहचाने नहीं। घबराया सन्यासी, 2 डंडे? उसने कहा, कुत्ता आया था महाराज। साईं ने कहा, वह मैंने पहले ही कह दिया था, पहचानना, आऊंगा जरूर। किस रूप में आऊंगा, उस समय कौन सा रूप सुलभ सरल होगा आने के लिए, ये तो समय समय की बात है। उस समय यही मौजूद था, यही मेरा मौज थी कि कुत्ते की शक्ल में आऊं। कोई दूसरा रूप उस वक्त भरी दोपहरी में उपलब्ध ही ना था, तो वह कुत्ता ही वहां था। सो हम उसी पर सवार हुए। रोने लगा व्यक्ति। उसने कहा, जी अब एक दफा भूल हो गई, एक मौका और, कल चाहे कुछ भी हो पहचान लूंगा। कुत्ता अगर आता दूसरे दिन तो पहचान लेता, लेकिन कुत्ता आया नहीं। अब उसको पता था, वह 2 की प्रतीक्षा कर रहा था। साईं बाबा सीधे आ जाएं तो ठीक, नहीं तो कुत्ते की राह देख रहा था। कुत्ता आया ही नहीं। अब कुत्ते भी कोई भरोसे के थोड़े हैं, मौज की बात है, आ जाए, नहीं आए नहीं आए। आया एक भिखमंगा, कोड़ी। चूक हो गई, फिर उससे दुर्गंध आ रही थी, भयंकर दुर्गंध थी। ऐसी दुर्गंध तुम अस्पताल में जाना, जिस किसी स्त्री को या पुरुष को कैंसर हुआ होगा उसके पास से दुर्गंध आती है। मैंने ये अपना अनुभव से बात कर रहा हूँ। मैं भी अस्पताल में था तो एक दादी अम्मा जा रही थी, उसका एक तरफ से सिर पूरी तरह से कीड़े लगे हुए थे और उसको व्हीलचेयर के साथ लेके जा रहे थे उसके प्रियजन। तो दूर से ही दुर्गंध आ रही थी। ये तो है हमारे अस्पतालों का हाल। तो वो नरक ही भोग रही थी। खैर छोड़ो, तो भयंकर दुर्गंध थी, तो ये तो भोजन को भी खराब कर देगा। इससे इतनी बास आ रही है, ये तो खाने का भी मन नहीं रह जाएगा। तो
उल्टी की इच्छा होने लगी उसको देखकर। कहा कि भाई जा, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ अंदर प्रवेश भी मत करना। थोड़ा शक भी हुआ कि कहीं भूल तो नहीं हो रही, लेकिन ये कोड़ी और साईं बाबा कोई तालमेल नहीं दिखता। कुत्ता कम से कम स्वस्थ तो था। सांझ फिर गया। कहा कि आप आए नहीं जी, आपकी भी राह देखी, कुत्ते की भी राह देखी। तो साईं बाबा ने कहा आया था, लेकिन दुर्गंध तुझे जची ही नहीं, तूने दूर दूर करके दुत्कार दिया। तो रोने लगा व्यक्ति। कहा एक बार और। तो साईं बाबा ने कहा 1000 बार भी आऊं तू ना पहचानेगा। पहचान तब संभव हो पाती है जब तुम जागते हो, जागे हुए होते हो। तो गोविंद को भजने का यही अर्थ है कि जो भी तुम्हें दिखाई पड़े गोविंद का भजन बन जाए। जहां से भी खबर आए उसकी ही खबर आए। हवा बहे तो उसकी याद, जल में कलकल नाद हो तो उसकी याद, पक्षी गीत गाएं तो उसकी याद, सन्नाटा हो तो उसका, शोरगुल हो तो उसका, बाजार हो तो उसका, शून्य हिमालय हो तो उसका। लेकिन उसकी याद हर जगह से आए। पत्ती, फूल, पत्थर, सब तरफ से उसकी याद आए। उसकी याद ही चारों तरफ बरसने लगे और तुम्हें घेर ले। जब भी तुम किसी की आंखों में झांको उसी में झांको। और ये कोई कल्पना या काव्य नहीं है, यह तथ्य है, क्योंकि हर आंख में वही झांक रहा है। तुमने नहीं देखा, ये तुम्हारी भूल है। तुमने नहीं पहुंचाना, ये तुम्हारी नासमझी है। लेकिन हर आंख से वही झांक रहा है। लौटकर अपनी पत्नी की आंख में ही झांक कर देखना, या अपने छोटे बच्चे को पास बैठा लेना, उसकी आंख में गौर से झांकना। जल्दी ही तुम पाओगे बच्चा तो खो गया, निराकार मौजूद है। तुम जहां भी गहरे देखोगे उसी को पाओगे। जहां भी तुम उथला देखोगे चूक जाओगे। कमल के पत्ते पर जैसे तरल और अस्थिर होता है जल, वैसे ही ये जीवन अतिशय चपल और अस्थिर है। ये ठीक से समझ लो कि संसार अहंकार के रोग से ग्रस्त है और दुख से आहत। अतः हे मूढ़, सदा गोविंद को भजो। यहां तो सब बहा जा रहा है, प्रति पल भागा जा रहा है, कुछ भी स्थिर नहीं है। इस अस्थिर पर भवन मत बनाना, इससे तो रेत भी कहीं ज्यादा स्थिर है। ये संसार तो जल की धार है, इस पर भवन मत बनाना, अन्यथा पछताओगे। स्थिर को खोजो, जो ठहरा हुआ है उसको खोजो। सदा उस पर नजर रखो जो सब बहाव के बीच में भी ठहरा है। गाड़ी चलती है, चक्का घूमता है, लेकिन जो बीच का हिस्सा है वो ठहरा रहता है। उस बीच के ठहरे हुए हिस्से पर नजर रखो, उस ठहरे हुए हिस्से में तुम पाओगे। चाक में संसार है, संसार का अर्थ ही चाक है, संसार चक्र। इसीलिए तो हम उसे संसार चक्र कहते हैं। घूमता चला जाता है, लेकिन जिसके सहारे घूमता है वह स्थिर है। अस्थिर को भी होने के लिए स्थिर का सहारा चाहिए। झूठ को भी जीने के लिए सत्य का सहारा चाहिए। स्वप्न के घटने के लिए भी सच्चा दृष्टा चाहिए, अन्यथा स्वप्न भी न घट सकेगा। कमल के पत्ते पर जल जैसे तरल और अस्थिर होता है, ऐसे ही ये जीवन अतिशय चपल और अस्थिर है। इसे बहुत अपने को मत जकड़ लेना, अन्यथा तुम जकड़ोगे, पछताओगे, दुखी होोगे, क्योंकि यहां कुछ रुक नहीं सकता। तुम रोकना भी चाहोगे ना रुकेगा, सब बहा जा रहा है। जवान हो, जवानी बह जाएगी। पकड़ोगे, कोशिश करोगे, पकड़ ना पाओगे, पछताओगे। पकड़ने में ही समय व्यय हो जाएगा। यह शरीर है, कल नहीं होगा। ऐसे बहुत शरीर हुए और नहीं हो गए। संसार एक चंचलता है, एक चपलता है, एक परिवर्तन है। यहां तुम अपना घर मत बनाना, ज्यादा से ज्यादा सराय है। रात ठहरे, सुबह फिर चल पड़ना है। और यहां तुमने अगर घर बनाया तो दुख परिणाम है, इसलिए तुम दुखी हो।
और हो सकता है दुखी ही रहोगे। तो इसीलिए अपने आप को याद रखो, आकार में भी निराकार की याद करो। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी का कोई प्रश्न हो, कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी प्रश्न पूछ सकता है। और अगर फिर भी जल्दी हो तो पुरानी वीडियोस को अवश्य सुनें, विस्तार में आपके प्रश्नों के जवाब मिल सकते हैं। लाइक करना हो तो कर दीजिए, हाइप करना हो तो कर दीजिए, शेयर करना हो वीडियो को तो कर सकते हैं। बाकी जैसी आपकी मौज, जैसी आपकी इच्छा। भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया योग क्या है, जो बाबा विजय वत्स जी द्वारा बताया गया है, उसके बारे में जानना चाहते हो तो अभी मैं एक क्लिप लगाए देने वाला हूँ, उसको आप जी ज़रूर सुनकर जाइएगा। आप लोगों का बहुत बहुत आभारी रहूँगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सदगुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं,
तो उन्होंने मुझे बताई, और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूँ, फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। राधा स्वामी जी।